वेलकम टू एजेड केमिस्ट्री। हमारा जो नेक्स्ट अभी जो टॉपिक है फिनॉल की तैयारी के तरीके, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देयर इज 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड हम क्लोरोबेंजीन से देखेंगे, जिसे हम डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये मालूम होना आपको कि क्लोरोबेंजीन ये हेलोअरीन है और यहां पर क्लोरीन की जगह OH आना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन हेलोअरीन में अगर आप देखेंगे, हेलोअरीन में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्लोरीन को इजीली हटा नहीं सकता। वजह क्या है? रीजन ये है कि यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर ये रेजोनेंस फॉर्म होता है। अब जब इनकमिंग जो यहाँ का OH जो है इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में का डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर रिएक्शन होती कैसी है? तो यहां पर हमको एक कंडीशन मेंटेन करना पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशन, कि यहां पर टेम्परेचर 623 केल्विन और जो प्रेशर है वो 150 तक के हमको लेना पड़ता है, 150 ATM तक, जब जाके यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि NaCl निकल गया और OH लग गया, नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन और NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले फिन ऑक्साइड आयन, सोडियम फिन ऑक्साइड आयन तैयार होता है। तो यहां पर क्या होता है, ये ONA ग्रुप यहां पर आके अटैच होता है, ONA, और HCl बाहर निकलता है। तो हमको ये जो मिलता है, ये सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। ये है सोडियम फिन ऑक्साइड, ये सॉल्ट है। तो सोडियम फिन ऑक्साइड हमको मिलता है। तो फिर सोडियम फिन ऑक्साइड का एसिडिफिकेशन हम एसिड की मौजूदगी में जब HCl ले रहे हैं तो क्या होता है, ये Na और ये Cl रिमूव हो जाता है और H पॉजिटिव यहाँ पर आके अटैच होता है। इस तरह से हमको फिनॉल मिलता है। इस प्रोसेस को हम डॉव प्रोसेस भी कहते हैं। हम फिनॉल की तैयारी का दूसरा तरीका देखेंगे, क्यूमीन से फिनॉल किस तरह से तैयार होता है। क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको मालूम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसको कहते हैं, CH3, CH3, ठीक है, H बॉन्ड, ये जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। हमने अगर उसको ये रिंग जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ये ऑक्सीजन आपको एयर से मिल सकती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे कोबाल्ट नेप्थिनेट की मौजूदगी में। तो हमको जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये डबल, ये O ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। ये हो गया क्यूमीन, ये हाइड्रोजन, ये पर ऑक्साइड। तो ये क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एसिडिफिकेशन करने पर हमको फिनॉल देता है और साथ में हमको कीटोन भी हासिल होता है, इसका नाम है एसीटोन। अब रिएक्शन होती कैसी है, मैकेनिज्म तो वैसे आमतौर पर पूछता नहीं, अगर आपने बोर्ड में इतना भी लिख दिए तो काफी है।
लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या होता है। ये ऑक्सीजन है। अब क्या होता है, इसका होमोलैटिक क्लीवेज होता है। यहां पर जब क्लीवेज हो गया तो ये जो बॉन्ड था इसके एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्लीवेज होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर इसका भी क्लीवेज होगा, यानी कि ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ये भी फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा, जब हम इसको इसमें डालेंगे तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन गया, फिर ये फ्री रेडिकल इसके साथ बनाएगा तो OH, इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। तो हमको मिल जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये मेन है अपना। तो ये क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बना, यहां लिख रहा हूं मैं, मैकेनिज्म पूछता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बार बार वही बोल रहा हूं, नहीं तो आप बैठेंगे सोचते हुए सर ये मैकेनिज्म हमारे सर के ऊपर से गया। तो मैकेनिज्म को याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर क्या है, एसिडिफिकेशन कराना है, समझो HCl है तो यहाँ पे H पॉजिटिव, और आपको ये पता है कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है लोन पेयर। अब ये H पॉजिटिव, उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, दोनों में से इस पर अटैक करेगा। देखिए आप इस पर अटैक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आपको ये जैसा का वैसा CH3 ये भी एज इट इज। अब ये ऑक्सीजन जैसा का वैसा O, एक और O, ये H जैसा का वैसा। अब ये H इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको H। अब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने H को इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये जो है ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो निकल जाने के बाद क्या होगा, जैसे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये निकल गया, समझो इधर से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ये निकल गया। निकलने के बाद क्या होगा, ये समझो यहाँ से अपन हटा दिया इसको, मैं नहीं हटा दे रहा उसको, ये चल गया वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो अब इसके ऊपर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब लेके निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये भी अब अनस्टेबल है, तो क्या होता है, एक तो CH3 में से कोई ग्रुप यहाँ पर आके इसको जुड़ेगा, या फिर ये, तो बेस्ट ये रहेगा ये जो है ये रिंग ये इजीली यहाँ से ये क्या करेंगी, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके पूरा के पूरे, अपन इसको C6H5 लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसको C6H5 लिख देता हूँ इसको रिंग को अभी का। तो क्या होगा, ये C6H5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फिर CH3 CH3 C। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O को C6H5 जुड़ गया आके ये यहाँ पे, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके चले गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब भी कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी से लेके जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसके पास से जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव C6H5O। अब यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कराना है आपको, क्या करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस H2O उसमें ऐड करेंगे, H2O। अब क्या होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन से कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेगा। किस तरह से बताता हूँ, कार्बन ये CH3 जैसे का वैसे यहां बताता हूँ, CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पर देखिए आप ये O जैसा का वैसा C6H5 लिखा हूं मैं यहाँ पर। आप बेंजीन रिंग भी बता सकते हैं, वैसे अगर बताना है तो, या फिर C6H सॉरी आप रिंग भी बता सकते हैं, या फिर C6H5 भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये O, ये ऑक्सीजन आ गया, उसको क्या है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है यहाँ पर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिए, फिर अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं इधर बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ये बोलता है हाइड्रोजन, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले, हाइड्रोजन यहाँ से H+ बोल के निकल जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे देने के बाद क्या होगा, H निकल गया, तो क्या बचा आपके पास, ये CH3 जैसा का वैसा,
मैकेनिज्म पूछता नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। CH3 ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो H चले गया तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ आपके पास, यहाँ पर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा, इधर का हाइड्रोजन इस तरह से, नहीं समझ में आएगा तो। अब तो बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या होगा देखिए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ का हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए आप CH3CO CH3 ये आ गया, C6H5OH ये आ गया फिनॉल। एग्जाम में मैकेनिज्म पूछता नहीं है, समझाने के लिए बताया हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल में रिएक्शन पूछेगा तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सिंपल में आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दिए कोबाल्ट नेप्थेनेट की मौजूदगी में, तो आपको क्यूमिन हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको फिनॉल और एसीटोन, जो मैंने मैकेनिज्म के जरिए बताया, मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड मेथड जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल की प्रिपरेशन। तो किस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनता है वो हम देखेंगे। पहले एक बात याद रखना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा बनता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन यहां पर फ्यूज्ड आप H2SO4 भी ले सकते हैं, या फिर आप ओलियम, ओलियम मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 H2SO4, या फिर हम ओलियम को कैसे लिख सकते हैं H2S2O7, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2S2O7 इसका नाम है ओलियम। क्या होता है, ओलियम की रिएक्शन जब हम बेंजीन से कराते हैं, बेंजीन से जब कराते हैं तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो बेंजीन से सबसे पहले क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कैसा मिलेगा, बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड और ये है बेस, तो क्या होता है एसिड और बेस, तो हमको सॉल्ट मिलता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फिर हम क्या करेंगे, फिर एक्सेस NaOH लेंगे, तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड में, फिर हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमको फिनॉल मिलेगा। अब देखिए रिएक्शन, देखिए बहुत सिंपल है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर क्या होता है देखिए आप, ये SO3H और ये NaOH है, तो यहां पर ये जो ग्रुप है SO3H और ये NaOH, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल में ये जो H है Na के जरिए रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर SO3Na, ये SO3Na हो जाएगा, और फिर रिमेनिंग क्या रहा H और OH, H2O बाहर, तो हमको मिल जाएगा सोडियम, इसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो उसका नाम लेंगे हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट या फिर सल्फोनेट, ओके, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये रिएक्शन करेगा एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में 520 डिग्री 23 केल्विन के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर इसका जब तापमान करेंगे तो जो एक्सेस NaOH, तो NaOH 2 मोल्स रहेगा। इस आपको क्या करना है, ये ले लिया आपने SO3Na, एक्सेस ऑफ NaOH, क्या करना है, ये ONA को यहाँ पर अटैच करना है और उसको निकाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये SO3Na को यहाँ लिख देता हूँ, उसको निकाल दो पूरा, और यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको, ये ONA,
ये आ गया यहाँ पर, ये मिल गया आपको सोडियम फिन ऑक्साइड। अब बचा क्या आपके पास, ये आ गया H2O Na2SO3। तो यहाँ पर ये जो बचेगा H2O और Na2SO3 बचेगा, और आपको क्या मिल गया, सोडियम फिन ऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो सोडियम फिन ऑक्साइड है उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव और यहाँ का इसमें का Cl नेगेटिव, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और ये H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। बहुत ही आसान रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन है एनिलीन से। एनिलीन, एनिलीन ये जो दिख रहा है आपको, ये बेंजीन रिंग, उसको NH2, उसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल। तो किस तरह से रिएक्शन होती है हम देखेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी हुई है, लिखी हुई है यहाँ पर, इसको समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाएंगे आप और वहां पे NH2 ग्रुप लगाएंगे, ये एनिलीन है। अब एनिलीन, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये Na2HCl, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलके हमको देते हैं नाइट्रस एसिड। मेन ये है। तो फिर आप ये बोलेंगे सर नाइट्रस एसिड डायरेक्ट क्यों नहीं लिए, तो डायरेक्ट नहीं लेके आता है, ये दोनों को मिलाकर जब रिएक्शन होती है, जब ये दोनों को मिलाकर ही हम नाइट्रस एसिड तैयार करते हैं। तो मेन ये है कि एनिलीन नाइट्रस एसिड से तामुल करता है। NaNO2 और HCl, ये दोनों को मिलाकर हमको क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड। ये है, तो ये नाइट्रस एसिड से एनिलीन तामुल करता है, तो हमको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NaNO2, और ये NaNO2 क्या देता है हमको, NaNO2HCl, ये देता है मिलके हमको नाइट्रस एसिड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड के अंदर, N2Cl, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी NaNO2 में क्या है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, N2 और Cl। फिर जो बचेगा, अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 मोल्स ले लेना HCl। तो क्या होगा, इसमें का नाइट्रोजन, इसमें का नाइट्रोजन, N2, ये आ गया N2, एक Cl वो भी आ गया N2Cl, बाकी जो बचेगा NaCl और H2 वो बाहर निकलेगा। मेन ये जो है, ये मेन अपना है कि यानी कि एनिलीन जब इसके साथ तामुल करता है तो आपको क्या मिलता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये बेंजीन N2 जो ग्रुप रहता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम डाइजो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और N2 पॉजिटिव डायजोनियम है, और ये क्लोरीन, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब तामुल होता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलता है। तो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये मेन अपना मिल गया, ये है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट का तामुल, अब ये सॉल्ट के अंदर क्या करना है आपको, इसमें H2O इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप H2O मिलाएंगे तो यहाँ पर HOH इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, N2 पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ये यहाँ पर जो दिख रहा है, तो N यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और Cl भी। तो यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा, फिर जब हम ये करेंगे तो HOH मिलाएंगे तो N2 बाहर निकल गया, फिर HCl ये भी बाहर निकल गया, फिर बचा क्या, ये OH यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमको फिनॉल मिलेगा। बहुत आसान रिएक्शन है, जिस तरह से हमने क्लोरोबेंजीन के साथ देखे थे उसी तरह से है यहाँ पर भी ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन जिस तरह से क्लोरोबेंजीन में इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसी तरह से हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर नाइट्रस एसिड लेना पड़ा। नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में हमको रिएक्शन करानी पड़ी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, NaNO2HCl लेंगे, तो वो तब चेंज हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। फिर ये जो बेंजीन, ये तो कुछ इतना ये नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है, ये मेन है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हम क्या करेंगे, उसमें H2O ऐड करेंगे। तो H2O ऐड करने के बाद N2 पर पॉजिटिव चार्ज है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, N2 बाहर निकल जाएगा,
इसमें का Cl और इसमें का HCl बाहर और H और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से हम फिनॉल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे फिनॉल की तैयारी के जो तरीके ये खत्म है। इसके बाद हम जो देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी अल्कोहल फिनॉल की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए AZ केमिस्ट्री।